हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी नई से नई चाल चल रही है। वो क्यों आपके पार्टनर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि आपके पार्टनर खुद उसको छोड़ना चाहते हैं, फिर भी थर्ड पार्टी पीछा उनका नहीं छोड़ रही है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उसकी बारे में जान सकें कि वो ऐसा कैसे कर रहे हैं और उनके दिल पे क्या बीत रही है ना। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन उसके दिमाग में यही रहता है कि ये इंसान मेरे को छोड़कर नहीं जाए। आप सोचिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इतनी तू मैं हो गई, इतनी मारपीट हो गई, इतना सब कुछ बवाल हो गया, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी बेशरम है यहाँ पर कि वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर उसको छोड़कर जाए। भले ही थर्ड पार्टी ने कितने सारे लोग फंसा रखे हों अपने जाल में, लेकिन वो कैसे भी करके उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती है। वो इसीलिए, एक तो उसका स्वार्थ है, अपना उल्लू सीधा कर रही है, और उनके पैसों पर मजे उड़ा रही है। तो कौन चाहेगा ऐसी सिचुएशन में कि वो पार्टनर उसको छोड़कर चला जाए, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ इतनी शातिर है कि वो आपके पार्टनर को चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लेती है, रो पीट कर फंसा लेती है, उसको अपने को इतना भला दिखाती है जैसे उससे दूध का धुला कोई नहीं हो। और आपके पार्टनर उसी जाल में फंस के रह जाते हैं, उसकी चाल में फंस के रह जाते हैं। उनको यही समझ नहीं आता कि मैं जो स्टेप उठा रहा हूं वो ठीक उठा रहा हूं या गलत कर रहा हूं, है ना। देखिए, मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है कि किस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के जीवन को खराब किया। आप लोगों के हंसते खेलते परिवार को थर्ड पार्टी ने खराब किया, ये तो आप भी जानते हैं। कहां से आई थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में? तो मुझे यह एनर्जी बता रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है, आप दोनों के रिश्ते में आपको अच्छे से जानती है। आप दोनों के अच्छे खासे रिश्ते को खराब करने के लिए
ये थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई है। ये थर्ड पार्टी देखिए आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, जो गलत बातें मैनिपुलेट करके आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रहा है। ऐसे ही सेम आपके पार्टनर का हो सकता है, कोई भी घर के हो सकते हैं, कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। जो थर्ड पार्टी है वो दोनों को जान पहचान वाला होगा, वरना किसी को आपके रिश्ते को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई थर्ड इंसान ऐसे ही आप लोगों के रिश्ते में नहीं आ जाता। कहीं ना कहीं आप लोगों से अटैच रहा होगा, जो आप लोगों को जानता होगा वही थर्ड पार्टी बनकर आप लोगों के जीवन को खराब करता है। आप खुद सोचिए, कोई बाहर का आकर आप लोगों के रिश्ते में आग लगा सकता है क्या? आपका रिश्ता इतना नाजुक नहीं है। ये सिर्फ हरकत या तो घर वाला या कोई कलीग या कोई आपका फ्रेंड ही कर सकता है। जो आपकी फैमिली को जानता है, वो आपको जानता है कि किस तरीके से मैं भड़काऊं तो ये इंसान इस तरीके से अपने रिश्ते को खराब करता चला जाएगा, गलत संगत में डाल देगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। आपने काफी जगह देखा होगा कि आपके पार्टनर के फ्रेंड भी आपके पार्टनर को खाना पीना सिखा देते हैं, गलत ऐप में डाल देते हैं और खुद अपने को सगा बनकर दिखाते हैं कि हमने तो इससे मना किया था कि ये सारी चीजें मत कर, फिर भी ये सब गलत काम कर रहा है। अपने को इतना दूध का धुला बन के दिखाना, और जबकि सारी चालबाजियां उन्हीं की होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आपको देखना होगा कि हमारे रिश्ते में कौन है ऐसा जो हमारे रिश्ते को नहीं चाहता कि वो ठीक से रहे। और काफी लोग यहाँ जानते भी हैं कि कौन षड्यंत्र रच रहा है उनके रिश्ते को खराब करने के लिए, कौन आग लगा रहा है उनके रिश्ते में। और सबसे बड़ी चीज जो है, थर्ड पार्टी जब भी आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए आती है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का प्रयोग करती है, जिससे आप लोग उसी में फंस के रह जाएं और अपना ठीक ही नहीं करा सकें। आपने देखा होगा सडनली आपके रिश्ते में रोज नए से नए झगड़े होते रहे होंगे, रिश्ता संभलने की कहीं गुंजाइश ही नहीं दिख रही होगी। जबकि नॉर्मल पहले ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई नहीं होती थी, आपकी लड़ाई अपने पार्टनर से पहले भी हो जाती थी, लेकिन वो रिश्ता वहां पर ठीक हो जाता था, भले ही उसे 1-2 दिन लग जाए। लेकिन अब क्या होता है, आपके पार्टनर की आपसे लड़ाई हो गई तो वो इतनी लंबी चली गई लड़ाई कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, आप और आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक किया गया है, जिससे आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो सके। जब यहाँ आप लोगों का रिश्ता ठीक ही नहीं होगा, तभी यहाँ थर्ड पार्टी एंट्री लेती है, अपने को हीरो बन के दिखाती है कि मैं ही तुम्हारी हमदर्द हूं, और वहां पर वो आपके पार्टनर को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर उठा कर ले जाती है। आप गेम देखिए कितना बड़ा सजाती है थर्ड पार्टी। आप ही के आगे से आपके पार्टनर को उठा कर ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं ब्लैक मैजिक। उसका दृढ़ विश्वास है, वो जिस कार्य के लिए आई है वो कार्य अपना पूरा करती है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं भी किसी इंसान से कहूं कि आप ये उपाय कर लो थोड़े दिन, तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, थर्ड पार्टी हट जाएगी और आपके पार्टनर घर आ जाएंगे या आपसे रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है ऐसे में, काफी लोगों का मैंने देखा है, वो इंसान भटकता रहता है, पता नहीं गुरुजी कह ही रहे हैं होगा कि ठीक नहीं होगा, ये नहीं पता, कहीं ना कहीं डाउट रहता है मन में। उपाय करेंगे तो बेमन से करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, आप किसी का कुछ भी करें श्रद्धा और विश्वास से करें, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने किया। आप देखिए, उसको सिर्फ एक एम, आपके पार्टनर को आपके चंगुल से निकालना और आपके मुंह के आगे ही अपना बना लेना। आपसे तो कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे ही दृढ़ विश्वास उसकी तरह आपको करना होगा, तभी आप यहां पर थर्ड पार्टी से टक्कर ले सकते हैं, अन्यथा आप भूल जाइए। क्योंकि थर्ड पार्टी यहां इतनी शातिर है कि वो कहीं से कहीं तक भी आपको हाथ रखने नहीं देगी, है ना।
शुरू में आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से तो रहे, उसको सब कुछ वही दिख रही थी। उनको यही लग रहा था कि मेरे पार्टनर से ज़्यादा अच्छी तो थर्ड पार्टी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरा सुनती है, मुझे अच्छे से रखती है, जो मैं बोलता हूँ वो सब करने को तैयार रहती है। आप में 100 कमियां दिख रही थी और थर्ड पार्टी में एक कमी नहीं दिख रही थी। लेकिन हल्के हल्के जैसे आप लोगों ने मेरे से जुड़ के उपाय भी किए तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर चेंज हुआ। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। आपके पार्टनर की आंखें तो खुली कि थर्ड पार्टी किस टाइप की है, उसको रंगे हाथों तो पकड़ा, लेकिन वो बाहर निकलना चाहते हैं और आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार है कि आप उनकी मदद करें तो वो थर्ड पार्टी से कैसे भी करके बाहर आ जाए। यहाँ पर अगर आप मदद नहीं करेंगे अपने पार्टनर की तो आप भूल जाइए, यहाँ पर आपके पार्टनर अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी उनसे कई ज़्यादा गुना बहुत चालाक है। जब तक आपकी मदद आपके पार्टनर को नहीं मिलेगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वरना वो नई से नई चालें चलती रहेगी आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, और आपका रिश्ता कभी ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। थर्ड पार्टी का कार्य ही है नई से नई चालें चलना, नई से नई बातें बनाना। उसको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए कैसे भी करके आप लोगों के बीच में घुसने का, और वो उसी का फायदा लेकर सब कुछ चेंज कर देती है ना। आपने देखा भी होगा, आपको लगता है कि हल्के हल्के रिश्ते हमारा मजबूत हो रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी चाल चलती है बीच में कि जहां आप खड़े थे पहले वहीं पर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूं, सबसे बड़ी चीज एक है पॉजिटिविटी, दूसरा है दृढ़ विश्वास। अगर आप पॉजिटिविटी और दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, मैं दावे से बोलता हूं थर्ड पार्टी की औकात नहीं है कि आपके रिश्ते को खराब कर सके ज़्यादा दिन के लिए। लेकिन आप यही सोचें कि आज मैं इनके पास, कल किसी और के पास ठीक करा लूँ, परसों किसी और के पास ठीक करा लूँ, तो ये जो आप खिचड़ी पका लेते हैं ना अपने हाथ से, वो खिचड़ी भानुमती की खिचड़ी बन जाती है और वो ऐसी बिखरती है, कहीं के नहीं रहते आप उसमें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है एक जगह रुककर उस जगह का रिजल्ट देखना। अगर आप विश्वास कर रहे हैं किसी पर तो उसका उपाय करके आप विश्वास करिए, अन्यथा जितनी जगह आप भागेंगे, जितनी जगह से आप काम कराएंगे, उतनी ही परेशानी यहाँ पर आपकी बढ़ती चली जाएगी और कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। ऐसे काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं। वो तो नहीं बताते, छुपाता है इंसान कि गुरुजी को क्यों बताएं कि हम पहले भी किसी को दिखा के बैठे हैं। लेकिन जब मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो मेरी एनर्जी जब आती है मेरे पास, तो वो सब कुछ आपका आगे पीछे का बता देती है। आपने कहाँ पर क्या क्या किया, किस किस को दिखाया, किस किस से क्या क्या चीज़ें लाए, वो सारी चीज़ें देखकर बता देती है। कितने उपाय आपने ठीक किए, कितने उपाय आपने गलत किए, सब कुछ बता देता हूँ। और मेरा कार्य यही रहता है आपकी परेशानी को जड़ से पकड़ना। अगर आपने कोई गलत उपाय किया है उसको भी ठीक कराना। हर चीज़ ठीक कराकर चलता हूँ जिससे आपका रिश्ता आगे के लिए मजबूत बना रहे और सब कुछ ठीक हो सके, है ना। मेरा कार्य और लोगों की तरह नहीं है, आज आपसे संपर्क किया और कल को फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पर गलत कार्य करने वाले बहुत हैं और अच्छा कार्य करने वाले एक नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोगों को भी समझाता हूँ कि बड़ा सोच समझ कर कार्य करिए। किसी को अगर आप दिखा भी रहे हैं तो पहले आप अपने मन की और दिल की बात सुनिए कि क्या कहता है, ये जो उपाय दिए हैं कि ठीक दिए हैं या नहीं दिए। क्योंकि जितने भी तामसिक उपाय होंगे, जितने भी गलत कार्य करने वाले उपाय होंगे, वो समझिए आपको गड्ढे में डालेंगे ही डालेंगे, चाहे उससे भले ही आपका ठीक क्यों ना रहो। आप उसको ठीक करना नहीं कहते, आपके वो ठीक करना सिर्फ 2 या 4 दिन या 5 दिन के लिए होगा, जड़ से समस्या नहीं जाएगी। ऊपर से जो आपने गलत कार्य किया वो भी आपको परेशान करना शुरू करेगा। तो ये परेशानियां जो हैं आपको समझनी है, हर चीज़ को समझकर चलना है। ऐसे ही नहीं कि आपने देखा कि ये ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर क्या है, किसी को भी पकड़ा और करा लिया। ये आसान चीज़ें नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे भयंकर लोग आते हैं कि मैं बता नहीं सकता। तांत्रिकों द्वारा ऐसे ऐसे क्रियाएं, ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक किए गए हैं कि लोगों के मुंह से खून आता है।
और जबकि कोई भी रोग नहीं है उनके, तो किसी को बिस्तर से सोते सोते फेंक देते हैं जमीन पर, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को इतना दर्द हो रहा है, कोई कमरे में अकेला बैठा है लाइट बंद करके। ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं लोग बाग, उनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो जो लोग इन चीजों में फंस गए हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपना ठीक कराएंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अन्यथा आप भूल जाइए, कोई चीज आपकी ठीक नहीं की जा सकती, है ना। यहां पर अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो मुझे एनर्जी यही बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर तो आना चाहते हैं, लेकिन अकेले आ नहीं पा रहे। जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था, उन्होंने थर्ड पार्टी की सारी चीजें पकड़ ली कि वो किस टाइप की है, क्या चाहती है उनसे, क्या नहीं चाहती, सब कुछ उनको पता चल गया। लेकिन थर्ड पार्टी जो नई से नई चालें चलती है उनके ऊपर, नए से नए ब्लैक मैजिक करती है उनके ऊपर, उसमें आपके पार्टनर फंसते दिखाई देते हैं मुझे, और अकेला महसूस करते हैं। देखिए, जो आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आई, उसमें आपके पार्टनर की मैं जरा भी गलती नहीं कहूँगा। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी जब आपके रिश्ते को खराब कर रही थी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ब्लैक मैजिक का था, जिसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, उनकी सोच बदली, उन्होंने आपसे झगड़ा करना शुरू किया, आपको आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू किया। आप ये भी तो देखिए, जब इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं था, तब भी वो आपको चाहता था, प्यार करता था, तब क्यों नहीं आड़ा टेढ़ा बोलता था? जब तो आपको सब अच्छे लग रहे थे, और अब आपके साथ गलत हो जाता है तो आप अपने पार्टनर को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं वहीं इंसान को बताना चाहता हूँ कि यहाँ दोष अपने पार्टनर को नहीं दीजिए, आप ब्लैक मैजिक को दीजिए, क्योंकि उस ब्लैक मैजिक के वजह से ही आपके पार्टनर चेंज हुए, और उसी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास आई। अन्यथा सब कुछ अच्छा चल रहा था आप लोगों का, और आप मस्त जीवन जी रहे थे। अगर जब तक थर्ड पार्टी गलत क्रिया या बंधन या ब्लैक मैजिक नहीं करती, जब तक सब कुछ ठीक था, और इसके करने के बाद आप लोगों के रिश्ते में आग लग गई। आप खुद सोचिए ना, थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर किया ब्लैक मैजिक, आप अपना ही सोच देख लीजिए। क्या आप इतना नेगेटिव कभी सोचते थे जो अब चल रही है नेगेटिविटी आपके साथ? आपके माइंड को चेंज करके रख दिया, आपके दिमाग को बांध के रख दिया, क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पता, सुबह जो काम किया शाम तक भूल जाते हैं, यही नहीं पता। इसी को ब्लैक मैजिक कहते हैं। यही चीज आप अपने पर भी तो सोचिए ना, कि मेरे अंदर कितना चेंज आया उसके बाद। और वो तो काफी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, तो थर्ड पार्टी तो रोज उनके कुछ ना कुछ खिला रही होगी। सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ थर्ड पार्टी की है, आपके पार्टनर पर है। वो फंसे पड़े हैं उसके जाल में, रोज कुछ ना कुछ खिलाती है और रोज कुछ ना कुछ नया तमाशा करती है। आप तो फिर भी दूर हैं थर्ड पार्टी से। तो यही सारी चीजें समझने की जरूरत है, और यही सब चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपना ठीक कराइए, अपने पार्टनर का ठीक कराइए। सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।